Hello दोस्तों and welcome back to my YouTube channel and again I am in front of you with a new video। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जो भी क्वेश्चन दिसंबर 2020 और जून 2021 के कंबाइंड वाले में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। और ये वीडियो को देखने के बाद आफ्टर यू वाचिंग दिस वीडियो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह के टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो किस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, क्या ज़्यादा ध्यान देना है, क्या नहीं देना है, उन सारी चीज़ों को आप आफ्टर ये जो वीडियो है और इसके बाद आने वाले जो भी इस वीडियो की सीरीज़ होंगी उससे आपको वो पता चल जाएगा। राइट, सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना। आप लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो सो लाइक करो। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जो भी अपडेट्स होंगी, जो वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। राइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ TQM टूल्स। इसमें बताना था कि TQM टूल्स इसमें से कौन है। मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं वो इसमें से कौन है, ये पूछा गया था। सो यहाँ पर हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, पैरेटो चार्ट है। सो अगर आपने TQM को पढ़ा होगा और उसके टूल्स को पढ़ा होगा तो देन यू हैव आंसर हिस्टोग्राम और पैरेटो चार्ट। ये जो दो टूल्स है जो कि TQM टूल्स, इन चारों में से ये दो है जो TQM टूल्स हैं। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है TQM टूल्स, कौन कौन से TQM टूल्स हैं। तो बेसिकली पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, चेकलिस्ट, द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, स्ट्रैटिफिकेशन, कंट्रोल चार्ट एंड फ्लो चार्ट। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं TQM में। जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि पैरेटो चार्ट जिसे 80/20 रूल्स फॉलो करता है, 80/20 रूल्स कहते हैं इस पैरेटो चार्ट को। एक और यहाँ पर है द काउज एंड इफेक्ट डायग्राम है, ये फिश बोन और इसी काबा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फिर कंट्रोल चार्ट है जिसे शीवार्ड चार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टूल्स हैं। सो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया है, आपके सामने एक लिस्ट दिख रहा होगा और इस लिस्ट में मैंने आपको एक फ्यूचर डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि आप अगर TQM है तो TQM में आपको क्या क्या और पढ़ लेना चाहिए जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा भी सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। सो सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एलिमेंट्स कौन कौन से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स है ये आपको देख लेना होगा, ये पढ़ लेना होगा। फिर है 6 सिग्मा क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है। व्हाट इज काइजन, काइजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, सो आप इससे भी देख लो। नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ 6 सिग्मा एंड TQM और 6 सिग्मा में क्या कंपेरिजन है वो आपको देखना है। एंड नाउ PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट टेक्निक जो है इससे भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट वायरस रिकॉर्डेड द क्रीपर वायरस वॉज रिटन बाय। तो कह रहा है कि एक जो वायरस है जो कि पहला वायरस के नाम से जाना जाता है दैट इज कॉल्ड क्रीपर वायरस, और इसे किसने लिखा था, इसको किसने बनाया था। बॉब थॉमस, फ्रेड कोहेन, मार्टिन हेलमैन एंड वाइट डिफी। तो इसका जो सही आंसर है वो बॉब थॉमस है। तो ये जो वायरस क्रीपर है इसे लिखा गया था बॉब थॉमस के द्वारा इन 1971। और ये जो बॉब थॉमस हैं ये वर्क करते थे BBN टेक्नोलॉजी, एक कंपनी थी, उसमें काम करते हुए उन्होंने सबसे पहले एक वायरस बनाया। दैट वायरस इज नोन एज द क्रीपर वायरस इन 1971। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि वायरस की जो भी हिस्ट्री है वो आपको देख लेनी होगी कि किस तरफ पहला वायरस क्या था, पहला रैंसमवेयर क्या था, पहला ट्रोजन वायरस क्या था। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं इस टर्म्स को आप गूगल करो, गूगल में देखो, इसकी हिस्ट्री देखो, पहला कब आया, किसने बनाया, इससे कौन सी प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम किसके लिए थी। जैसे ये
क्रीपर वायरस था, तो ये आरपा नेट आपने सुना होगा नाम, उसमें ये पहली बार डाला गया था आरपा नेट में। तो फिर ट्रोजन है, फिर पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन सा वायरस बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, सो आप इसको गूगल करो और देखो कि किस तरह के चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि डैश इज अ सूट ऑफ द प्रोटोकॉल्स दैट वर डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड अ हाईली रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, DHCP, PPPoE, TCP, IP एंड VPN। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिकली कि एक प्रोटोकॉल के बारे में बताना था कि एक प्रोटोकॉल क्या है जो कि डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो यहाँ तो क्लियर है। नाउ टू प्रोवाइड अ हाईली रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा जो कि प्रोवाइड करता है हाईली रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट, यानी बहुत ही रिलायबल है, किसी प्रकार का उसमें कमी नहीं है, किसी तरह का जो फॉल्ट है वो मिलना मुश्किल है। तो इस तरह का जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो क्या है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन था, DHCP, PPPoE, TCP/IP और VPN। तो यहाँ पर जो सही इसका आंसर है वो है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो क्या होता है ये VPN, क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्या होता है। तो आजकल बहुत ही ये फैशन में है VPN। जैसे आप कोई वीडियो भी देखते हो तो बहुत सारा ये प्रचार एडवर्टीजमेंट होता रहता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, जैसे नॉर्ड VPN, ओपेरा VPN। सो लॉट्स ऑफ VPN सॉफ्टवेयर इन मार्केट। सो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली होता है क्या है कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इस नेटवर्क में अगर आप कोई भी इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आप वेरी सिक्योर होते हो, आप इनक्रिप्टेड होते हो, आपको कोई भी आपका लोकेशन पता नहीं कर सकता, आप क्या कर रहे हो आपको वो पता नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक प्राइवेट प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर आप कुछ भी करो, कोई भी वर्क करो, आप किसी के नज़र में नहीं आ सकते। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्राइवेसी होता है इन नेटवर्क। ओके, तो ये है VPN। और देखते हैं DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल IP प्रोवाइड करता है, IP एड्रेस जो होती है वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप घर में यूज़ करते हो, ऑफिस में यूज़ किया जाता है, राउटर यूज़ किया जाता है, तो वो राउटर में पहले से ही उसमें DHCP इंस्टॉल हुआ होता है और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इंस्टॉल हुआ होता है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है अलग अलग जो कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स उससे अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सो उन सबको IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है बाय DHCP। नेक्स्ट वन इज ए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट है, PPPoE। एक क्या है, इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, यूजर एंड पासवर्ड इन एडिशन टू डेटा ट्रांसपोर्ट। मोस्ट DSL डेटा सर्विस लाइन प्रोवाइडर यूज द PPoE टू एस्टैब्लिश इंटरनेट कनेक्शन फॉर द कस्टमर्स। तो बेसिकली आप इसको सिंपल मीनिंग में आप समझ लो क्या, कि जो भी कंपनीज होती है जैसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर होता है, जियो फाइबर है, तो वो क्या करता है, वो सबको इंटरनेट देता है, बट वो जो इंटरनेट आता है वो एक ही तार से आता है। तो एक ही तार में मेरे घर में भी वो लगा हुआ है और एक दूसरा घर है उसमें भी वो लगा हुआ है, उसी तार के मीडियम से उसको इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। तो अगर एक ही वायर से दोनों घर में इंटरनेट जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास जो इंटरनेट का पैक है वो आपने उसमें डाला है और मैंने नहीं डाला है, ठीक है, तो मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि एक उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाली फैसिलिटी होती है। आप यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे तभी आप जाकर उसको एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो यही चीज़ है बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट, 1 पॉइंट टू दूसरे पॉइंट में जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट को पहुंचाना, इथरनेट को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड PPPoE। और नेक्स्ट बहुत ही फेमस है TCP/IP, और इसके बारे में आपको पता ही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल है दैट अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क सच एज इंटरनेट। इंटरनेट पर जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड है,
के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, दैट इस्टेब्लिशमेंट वुड बी एक स्टैंडर्डाइज रूल के तहत होता है, और जो कि TCP/IP कहलाता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वीडियो, not the next question paper. Okay, so arrange the following reference and information sources according to their first year of publication. According to their first year of publication. तो यहाँ बताना था बेसिकली, इसको अरेंज करना है। रेफरेंस सोर्सेज हैं, रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जैसे यूरोपा ईयर बुक है, विटेकर एल्मेनेक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक है। तो इसका आपको डेट अगर आपको याद है तो आप बेसिकली इसको कर लोगे। तो बस आपको यहाँ से ये समझना है, क्या आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स ईयर बुक 1864 में आया, विटेकर्स एल्मेनेक 1868 में आया, यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक 1926 एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक 1955। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सोर्स वाले जो भी बुक्स हैं, उन सबको आपको एक लिस्ट बना लेना है और उसकी डेट को उसके सामने लिख लेना है। जो भी रेफरेंस सोर्सेज हैं, ठीक, यूरोपा ईयर बुक है, विटेकर एल्मेनेक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेटमेंट ईयर बुक है, फिर तो इस तरह से जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उन सबको आपको एक लिस्ट में स्टेट बना लेने हैं, राइट। Then next question है, which of the following are the true about the SLA, Special Library Association? इसमें से स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए कौन सी बात है जो सही है? तो यहाँ पर है, SLA was formed in the year 1909, 1909 में इसे बनाया गया था। जॉन कॉटन डेना इसके पहले प्रेसिडेंट थे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो में है, एंड पब्लिशेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी जर्नल, और ये पब्लिश करता है साइंस टेक्नोलॉजी जर्नल का। तो यहाँ पर आप बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एंड आप सबको पता होगा कि SLA जो है वो बनाया गया था 1909 में बनाया गया था, और इसके जो पहले फाउंडर थे जॉन कॉटन डेना थे, और इसका जो हेड क्वार्टर वो शिकागो में बिल्कुल नहीं था। उसका जो हेड क्वार्टर है वो वर्जीनिया में है, USA में, एंड पब्लिशेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी जर्नल। ये तो सरासर गलत है कि वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी नाम का जर्नल पब्लिश होता ही नहीं है। तो क्या होता है, तो वहाँ पर 3 पब्लिकेशन है SLA के, एजुकेशन लाइब्रेरीज है, स्पेशल लाइब्रेरीज है, एंड इंफॉर्मेशन आउटलुक है। तो एजुकेशन लाइब्रेरी है, ये भी वर्किंग है, और ये SLA के द्वारा पब्लिश होती है, राइट। और ये होती है किसके लिए, फॉर द न्यू एंड चैलेंजिंग आइडियाज इन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। फिर एक जर्नल है स्पेशल लाइब्रेरीज है, 1910 से 1996 तक ये चला, और बाद में 1997 से इसी स्पेशल लाइब्रेरीज को बना दिया गया इंफॉर्मेशन आउटलुक, और ये भी मार्च अप्रैल 2020 में जाकर जो इशू हुआ उसके बाद ये भी बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस रहने देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 15 मिनट होने वाले हैं। सो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और कुछ क्वेश्चंस होंगी उस क्वेश्चंस को आप कमेंट में देना। अगर आपको कोई और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पर मैसेज करना, एंड देन मैं वहाँ पर जाकर आपको रिप्लाई करूँगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।